हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आफरीन इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसपी एजुकेशन में। आज हम क्लास 7 की उर्दू बुक जान पहचान की चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक पोयम है, कविता है, जिसे उर्दू में नज्म कहा जाता है और इसका नाम है मेरा हिंदुस्तान वतन। ऋषियों का स्थान वतन, वीरों का ईमान वतन, वलियों का अरमान वतन, हर हिंदी की जान वतन, कुल दुनिया की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। तो आइए अब मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। ऋषियों का स्थान वतन, यहाँ पर ऋषि अल्फाज दिया हुआ है। ऋषि का मतलब होता है साधु। साधु का स्थान यानी कि रहने की जगह क्या है, वो है हमारा हिंदुस्तान वतन। ठीक है। वीरों का ईमान वतन, अब यहाँ पर वीर अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। वीर कौन होते हैं? वीर का मतलब होता है फौजी, वो लोग जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश के लिए जंग लड़ते हैं, वो वीर कहलाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट लाइन, वलियों का अरमान वतन, हर हिंदी की जान वतन। अब वली कौन होते हैं? वली वो लोग होते हैं जो खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा परस्त लोग होते हैं, खुदा के दोस्त होते हैं। उनका अरमान क्या है? उनका अरमान है वतन, हर हिंदी की जान वतन। यहाँ पर हर हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। हर हिंदी का मतलब होता है हर हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी की जो जान है वो क्या है? वो है वतन। ठीक है। उसके बाद हमारी लाइन है नेक्स्ट, कुल दुनिया की शान वतन। कुल दुनिया मीन्स, कुल दुनिया का मतलब होता है सारी दुनिया की शान क्या है? वो है वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। ठीक है। तो आइए हम अब इसकी बुकिश लैंग्वेज देखते हैं कि हम इसको बुकिश लैंग्वेज में किस तरह लिखेंगे। तो हम इसको बुकिश लैंग्वेज में लिखेंगे। इस बंद में, बंद का मतलब होता है लाइन। ठीक है। इस बंद में शायर कहता है कि मेरे वतन हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग रहते हैं। मेरा वतन साधुओं का वतन है, ये बहादुर नौजवानों का ईमान है और खुदा परस्तियों का अरमान है। मेरा वतन हर हिंदुस्तानी की जान है, हर हिंदुस्तानी उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता है, क्योंकि हिंदुस्तान सारी दुनिया की शान है। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारी, गौतम के माथे की शिकन, नानक चिश्ती का तन मन, नेहरू गांधी का मिस्किन, जुल्मत में पुरनूर किरण, विद्वानों की खान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। अब मैं आपको इसकी तशरीह बता देती हूँ। यहाँ पर है सबसे पहला वर्ड, गौतम के माथे की शिकन। शिकन का मतलब होता है माथे की सिलवटें। नानक चिश्ती का तन मन, नेहरू गांधी का मिस्किन, मिस्किन यानी कि होती है रहने की जगह। यानी कि इन लाइंस में बताया गया है कि जो गौतम बुद्ध हैं, नानक देव हैं और जो हजरत चिश्ती हैं, उन हजरत चिश्ती हैं, नेहरू हैं और गांधी हैं, इन सब की रहने की जगह क्या है? इन सब के रहने की जगह है हमारा वतन। जुल्मत में पुरनूर किरण, जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा और पुरनूर किरण का मतलब होता है अंधेरे को रोशन करने वाली किरण। ठीक है। उसके बाद है विद्वानों की खान वतन। विद्वान यानी कि होते हैं ज्ञानी लोग, उसकी खान क्या है? वतन। यानी कि वतन एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी लोग पैदा हुए हैं। ठीक है। अब हम इसे बुकिश लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे? हम इसे बुकिश लैंग्वेज में लिखेंगे। इस बंद में यानी लाइन में शायर हिंदुस्तान की अजीम हस्तियों यानी कि बड़ी हस्तियों का जिक्र करते हुए कहता है, गौतम, नानक, चिश्ती, नेहरू और गांधी हिंदुस्तान की अजीम यानी कि बड़ी हस्तियां हैं। अजीम हस्तियां यानी कि बहुत ही फेमस हस्तियां हैं। गौतम के माथे की सिलवटें और गुरु नानक और चिश्ती का तन मन, नेहरू और गांधी के रहने की जगह यही हिंदुस्तान है। मेरा वतन तारीखी में रोशन किरण के मानंद है। तारीखी मीन्स, तारीखी का मतलब होता है
इतिहास। इतिहास में क्या है, ये रोशन किरण के मानिंद है, यानी कि या इतिहास गवाह है कि किस तरह से हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें इन लोगों ने अपना ज्ञान बांटा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े आलम पैदा हुए हैं जिन्होंने अंधेरे में रोशनी बनकर हिंदुस्तान का साथ दिया और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। अब हमारा नेक्स्ट पेज है, उल्फत का पैगाम है ये, कुदरत का इनाम है ये, सबको रंगीन जाम है ये, हर दिल का आराम है ये, खुशियों का ऐलान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। अब मैं आपको इसकी तशरीह बता देती हूँ। उल्फत का पैगाम है ये। उल्फत का मायना क्या होता है? उल्फत मीन्स होता है प्यार। प्यार का पैगाम है ये। कुदरत का इनाम है ये। अब कुदरत यहाँ पर कहा गया है खुदा को। खुदा ने हमें क्या दिया? इनाम दिया है। इनाम के तौर पर क्या दिया है? वतन हिंदुस्तान दिया है। सबको रंगीन जाम है ये। सबको रंगीन जाम कैसे? जिस तरह रंगीन जाम, जाम मीन्स होती है प्याली, ठीक है, जिस तरह रंगीन जाम में कलर्स होते हैं यानी रंग होता है, ठीक उसी तरह इस हिंदुस्तान में भी अलग अलग कलर यानी कि अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं। हर दिल का आराम है ये। हर दिल का क्या है? आराम है ये। हर दिल को इससे क्या होता है? चैन और सुकून मिलता है। खुशियों का ऐलान है ये। खुशियों का ऐलान कैसा है? जहाँ पर हर मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं तो वहाँ पर खुशियां ही खुशियां होती हैं। तो जहाँ पर हर मजहब के लोग मिलजुल कर रहेंगे वहाँ पर क्या होगा? खुशियों का ऐलान होगा। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है मेरे हिंदुस्तान वतन में। अब हम इसे बुकिश लैंग्वेज में किस तरह लिखेंगे? इसे बुकिश लैंग्वेज में लिखा जाएगा। इस बंद में शायर कहता है कि मेरा वतन हिंदुस्तान सबको प्यारो मोहब्बत का पैगाम देता है। यहाँ हर मजहब के लोगों में आपसी भाईचारा है। यहाँ के लोगों में इत्तेफाक व इत्तेहाद, आपसी मेलजोल, प्यारो मोहब्बत सब कुदरत का दिया हुआ है, इनाम है। कुदरत का दिया हुआ मीन्स खुदा का दिया हुआ इनाम है। यहाँ की मोहब्बत का सुरूर सबके लिए रंगीन जाम के मानंद है। वतन की मोहब्बत का जाम पीकर हर दिल को आराम व सुकून हासिल होता है। मेरा वतन हिंदुस्तान खुशियों की अलामत है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन आती है, एक वतन है एक है हम, इसमें लिया है सबने जन्म, सब कौमें मिलकर बाहम, दूर करें भारत का आलम, है हम सब की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। अब इसकी तशरीह देखते हैं हम लोग। एक वतन है एक है हम, यानी कि वतन एक है और हम सब भी मिलजुल कर रहते हैं इसलिए हम लोग भी एक हैं। इसमें लिया है सबने जन्म। अब इसमें इस हिंदुस्तान में सब लोगों ने जन्म लिया है। सिख ने जन्म लिया है, ईसाई ने जन्म लिया है, हिंदू ने जन्म लिया है, मुस्लिम ने जन्म लिया है। सब कौमें मिलकर बाहम। अब बाहम का मतलब होता है मिलजुल कर रहना। तो यहाँ पर क्या है? सब कौमें मिलजुल कर रहती हैं। दूर करें भारत का आलम। और ये सब मिलकर क्या करती हैं? दूर करती हैं भारत का आलम। आलम का मतलब होता है परेशानियां, मुसीबतों को दूर करती हैं। है हम सब की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। अब हम सब लोग मिलकर रहते हैं इसलिए हमारी शान क्या है? हिंदुस्तान है। और ये हिंदुस्तान क्या? हमारा वतन है। अब हम इसे बुकिश लैंग्वेज में किस तरह लिखेंगे? हम इसे बुकिश लैंग्वेज में लिखेंगे। इस बंद में शायर कहता है कि हम हिंदुस्तानियों का एक वतन है और हम सब एक हैं, चाहे हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इसलिए हम सब सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान की सब कौमों को आपस में मिलजुल कर हिंदुस्तान पर आने वाली हर मुसीबतों का सामना डट कर करना चाहिए, तभी हिंदुस्तान की तमाम परेशानियां दूर हो सकेंगी, तभी वतन खुशहाल हो सकता है। वतन की इज्जत हमारी इज्जत है, वतन की तरक्की हमारी तरक्की है और हम सब की शान
वतन के दम से है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर गौर फरमाते हैं। हमारा फर्स्ट सवाल है, शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान क्यों कहा है? आपकी सहूलियत के लिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है, और जो ये आंसर है इसको भी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी में लिख रखा है। तो आइए देखते हैं इसका जवाब। शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान इसलिए कहा है क्योंकि साधु, बहादुर नौजवान, खुदा परस्त लोग और बड़ी बड़ी नामवर हस्तियां, नामवर मीन्स फेमस हस्तियां पैदा हुई हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में बड़े बड़े कारनामे अंजाम देकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। ठीक है, अब हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में किस तरह से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान इसलिए कहा है क्योंकि साधु, बहादुर नौजवान, खुदा परस्त लोग और बड़ी बड़ी नामवर हस्तियां यहाँ पैदा हुई हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में बड़े बड़े कारनामे अंजाम देकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जुल्मत में पुरनूर किरण से क्या मुराद है? तो यहाँ पर है, जुल्मत में पुरनूर किरण से मुराद है कि अंधेरे, यानी कि अंधेरा यहाँ पर किसके मानिंद है? मुसीबत के मानिंद है। मुसीबत में रोशन किरण बनकर वतन के काम आना। मतलब क्या करना? मुसीबत के समय जब हमारे वतन के लोग होते हैं, जब वो एक दूसरे के काम आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पुर नूर किरण कहलाते हैं। अब यहीं पर ही मैंने यहाँ पर हिंदी में भी दे रखा है। जुल्मत में पुरनूर किरण से मुराद है कि अंधेरे मुसीबत में रोशन किरण बनकर वतन के काम आना। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम क्यों कहा है? शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम इसलिए कहा है क्योंकि हिंदुस्तान में सब मजहब के लोग आपस में मिलजुल कर प्यारो मोहब्बत से रहते हैं और अपने वतन को माँ का दर्जा देकर उसके आंचल में आरामो सुकून हासिल करते हैं। अब जिस तरह हम लोग जब अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोते हैं तो हमें आराम मिलता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर हमारे वतन को माँ का दर्जा दिया गया है, जिसमें रहकर हमें आराम व सुकून हासिल होता है। और ये रहे इसकी हिंदी का आंसर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, भारत का आलम किस तरह दूर किया जा सकता है? आलम मीन्स परेशानी। यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख दिया है, सब कौमों के एक हो जाने पर भारत का आलम दूर किया जा सकता है। अब आप लोगों को ये तो पता ही है, मुसीबत के वक्त जब सभी लोग एक साथ मिलकर उस मुसीबत का सामना करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाती है मुसीबत, यानी जो भी दुख है, जो भी गम है, वो सारे क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, अगर हम एक दूसरे का साथ दे तो। वही इस क्वेश्चन आंसर में लिखा है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। इसका सेकंड पार्ट देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें मैंने जो इसके आगे के चैप्टर के जो न्यू टाइप्स हैं, यानी कि खालिस्तान है और मसले मुकम्मल कीजिए, उनके बारे में बताया है। तो प्लीज़ वो वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।